हेलो बच्चों, कैसे हैं साहब? बढ़िया। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे सब। और बेटा, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सलमान पर। बेटा, आज हम लोग 10th क्लास के मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। बेटा, इसमें क्या बताया गया है? इसमें कहा है निम्न संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें तथा जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। बेटा, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात करना है और इसके साथ साथ उन दो संख्याओं के गुणनफल को लासा और मासा के गुणनफल के बराबर दिखा देना है। मतलब पूछना है कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं। बस इसमें हमें ये बताना है बेटा। तो ये फार्मूला भी बेटा तुम लोगों के लिए नोट कर लेना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है बेटा एचसीएफ गुणा एलसीएम के, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है बेटा बोर्ड परीक्षा में। तो बेटा सवाल सबसे पहला वाला करते हैं अपना। सबसे पहला सवाल है 26 और 91 का एचसीएफ व एलसीएम। सबसे पहले बेटा 26 को लिख लेते हैं हम। इसको करने का तरीका देखेंगे बेटा। 26 के फैक्टर कर दो। 26 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 गुणा 13, 13 दूनी 26। इस तरीके से बेटा 91 को लिख लो। 91 को लिखेंगे बेटा 13 गुणा 7, 13 सत्ते 91। अब बेटा हम एचसीएफ लिखेंगे सबसे पहले। देखो एचसीएफ हमारा क्या होगा बेटा? 13 यहाँ पे भी है और 13 यहाँ पे भी है, तो जो नंबर कॉमन मिलेगा 13 इसके भी गुणनखंड में है, 13 इसके भी गुणनखंड में है, तो 13 हो जाएगा हमारा एचसीएफ। और एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा? एलसीएम की बात करें बेटा तो एलसीएम देखो, जो एचसीएफ है एचसीएफ लिख दो। एचसीएफ 13 था, 13 लिख दिया बेटा। इसके बाद हमारे पास छूटा कौन? छूट गया बेटा हमारे पास 2 और 7, तो जो छूट गया वो भी लिख दो। 2 गुणा 7, बस इसकी गुणा कर लो बेटा, आ जाएगा 7 दूनी 14, और 14 और 13 गुणा करेंगे बेटा 182। 14 और 13 गुणा करेंगे 182, तो एलसीएम हो गया हमारे पास बेटा 182। लेकिन सवाल में कहा है उत्तर की जांच करना है बेटा। तो जांच के लिए देखो जी फार्मूला लगा दें, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। फार्मूला लगा दो जांच के लिए। जांच के लिए क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हमारे पास बेटा 26 और 91 बेटा, तो 26 लिखा, गुणा में लगा दिया 91, बराबर एचसीएफ। एचसीएफ बेटा हमारे पास 13 है, 13 लिख दिया, गुणा एलसीएम। एलसीएम बेटा हमारे पास 182 है, 182 लिख दिया। अब देखो बेटा यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो, या तो 26 की 91 से गुणा कर दो और 13 की 182 से गुणा कर दो, ठीक है, आंसर बराबर आ जाएगा। या फिर ऐसा कर लो, इधर वाले नंबर से इधर वाले जो भी नंबर कट रहे हैं उन्हें काट दो। जैसे 13 से हमने 26 काट दिया, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, ठीक है। अब यहाँ 2 और 91 गुणा में रहेगा, कर दो गुणा। 2 एकम 2, 2 नेम 18, 182, और इधर भी 182। बस जांच हो गई बेटा, ठीक है। इसी तरीके से आपको बेटा दूसरा वाला सवाल कर लेना है 510 और 92 का। इसको यहाँ लिख देते हैं बेटा 510 और 92 का एचसीएफ व एलसीएम। तो सबसे पहले बेटा 510 लिख लेते हैं और 92 लिख लेते हैं। 510 का फैक्टर क्या होगा? देखो बेटा 510 को ऐसे लिख सकते हैं, 510 को लिख सकते हैं 51, 51 गुणा 10। अब 10 का फैक्टर हो जाएगा बेटा 2 गुणा 5, और 91 का हो जाएगा
17 गुणा 3, 17×3 = 51। तो ये फैक्टर जो मिले हमें 17, 3, 2, 5, ये किसके हैं? 510 के हो गए बेटा। लिख दो 2, 3, 5, 17। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है। इसी तरीके से बेटा 92 का लिख लेंगे बेटा। 92 का क्या होगा बेटा? 92 को लिखते हैं, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 23, 2 दूनी 4 और 23 चौक 92, 23 चौक 92, 4 3 12, 4 दूनी 8 और एक हाथ लेकर 9। ठीक है, तो जो हो गया इसका फैक्टर मिल गया बेटा। सही है। अब देखो बेटा हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? HCF। देखो बेटा HCF क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 लिख लिया गुणा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, नहीं लिख सकते इसको, यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, 5 नहीं लिख सकते, यहाँ 17 है, यहाँ कहीं 17 नहीं है, तो ऐसे बेटा हमारा केवल क्या हो जाएगा? 2। ऐसे हो जाएगा बेटा केवल 2। और अब लिख लेते हैं बेटा एलसीएम। एलसीएम तो एलसीएम लिखने के लिए पहले जो एचसीएफ आया वो लिख लो। एचसीएफ 2 आया था बेटा, 2 लिख लिया गुणा। अब इसमें छूट कौन गया बेटा? 3 छूट गया, 5 छूट गया, 17 छूट गया, तो 3